न्यायों अध्याय 19। एक लेवीय और उसकी रखेल। उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली और परदेसी होकर रहता था, जिसके यहूदा के बेतलम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बेतलम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने तक वहीं रही। तब उसका पिता अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझा कर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे, वह चलने के हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, एक और रात टिके रह और आनंद कर। यह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर, तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब वो दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है, इसलिए यही आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे और अपनी रखेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इजरायली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़े जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम इधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में न टिकने दिया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंख उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बेतलम से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बेतलम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिताना। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उसके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यह मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है, जिसको मैं बाहर ले आऊँगा, और उनका पत पानी लो तो लो और उनसे जो चाहे सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया
और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाला होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठा, घर का द्वार खोला, अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवढ़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लादकर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इजराइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इजराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोच विचार सम्मति करो और बताओ।